हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एमपीपीएससी के 2019 का टेंटेटिव कैलेंडर को देखा, जिसके हिसाब से जल्द ही जनवरी में नोटिफिकेशन आने वाला है और एग्जाम अप्रैल में होने वाली है। नॉर्मली प्रीलिम्स की एग्जाम संडे को होती है, तो अगर 2019 की एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट संडे यानी 7 तारीख को होती है तो हमारे पास पूरे 90 दिन तैयारी करने के लिए हैं। तो इन 90 दिनों को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करें इस वीडियो में देखते हैं। अगर आपने हमारा 60 दिनों वाला पुराना वीडियो देखा है तो आप शुरुआत का हिस्सा स्किप करके डायरेक्ट प्लान वाले हिस्से में जा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल, क्या 90 दिनों में एमपीपीएससी की तैयारी संभव है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आप परेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल अप्लाई करें तो 80-20 रूल कहता है आपको 80% रिजल्ट्स आपके 20% एफर्ट से ही मिलेंगे, यानी 80% क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में 20% सिलेबस से ही आएंगे। अब 10% चीजें यहाँ वहाँ हो सकती हैं और हम हमारे 10% का मार्जिन अगर मान के चलें तो 70% क्वेश्चंस 30% सिलेबस से आते हैं। लेकिन कट ऑफ को अगर पार करना है तो हमें 80% का टारगेट करना होगा, ताकि हम अगर थोड़ा बहुत नीचे गिरे भी तो कट ऑफ के आसपास आएंगे। लेकिन ये एक्स्ट्रा 10% सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 20% एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, यानी टोटल 50% सिलेबस। लेकिन ये 50% सिलेबस है कितना? आइए हम इसे प्रीवियस ईयर्स के पेपर से एनालिसिस करते हैं। 1990 से 2018 के क्वेश्चंस का टोटल करें तो अब तक 2300 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और हर सब्जेक्ट्स में 2300 में से इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम इसी डेटा का यूज करते हुए ये देखें कि अगर ये 100% होता है तो एवरेज में कितने प्रतिशत क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट्स में से पूछे जाते हैं। अब इन्हीं सब्जेक्ट्स को आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन से सबसे कम पूछे गए क्वेश्चंस के सीक्वेंस में जमाइए। अब अगर आप टॉप 7 सब्जेक्ट्स का टोटल करें जो कि 46% सिलेबस है, आपको लगभग टोटल आएगा 78%। और अगर आप एक और सब्जेक्ट्स ले लेते हैं जो कि टोटल 53% सिलेबस कवर करेगा, उससे हम लगभग 83% मार्क्स कवर कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि बचे हुए 7 से 8 सब्जेक्ट्स को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो भी आप प्री के लिए बहुत कुछ हिस्सा कवर कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन 90 दिनों को सब्जेक्ट्स के हिसाब से कैसे बांटे। मैं ये मानता हूं कि अगर आप रोज का टारगेट बांध के चलेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने अपना टाइम टेबल बनाया है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन नहीं तो आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जनवरी से। इसमें हमने सबसे पहले उस सब्जेक्ट को चुना है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है और दिनों को भी उसी हिसाब से बांटा है। अब देखते हैं फरवरी का। इसमें मैंने टॉपिक्स को भी उनमें पूछे जाने की संभावना के हिसाब से उस दिनों को बांटा है, यानी जिसकी जितनी पूछे जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी है उतने उस टॉपिक के या सब्जेक्ट्स के दिन बटे हुए हैं। अब देखते हैं मार्च का। आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये इमेजेस मैं आपको ड्राइव में शेयर कर दूंगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने हर सब्जेक्ट्स के एंड के बाद टेस्ट लिखा हुआ है ताकि आप अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकें और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। अब देखते हैं लास्ट अप्रैल में। एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो आप फुल लेंथ टेस्ट को लगाते रहिए, ताकि जब एग्जाम में बैठे तो आपका फुल एग्जाम लेने की प्रैक्टिस हो। अब इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे 80-20 रूल का यूज करके क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये पता कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट्स को पहले खत्म करें और कितने दिन दें ये भी हमने हमारे प्लान में देखा। किस बुक से इन सब्जेक्ट्स को कवर करें, इसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये तो हमने 2019 में एमपीपीएससी का प्लान दिया और हम फरवरी में 2020 के लिए इसी तरह 1 साल के प्लान का वीडियो भी बनाएंगे। और जिस दिन 2019 के एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उसके अगले दिन से एग्जाम डेट तक का भी प्लान बनाएंगे, ताकि अगर आप ये वीडियो लेट देखते हैं या मिस कर देते हैं तो उस डेट से प्लान को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप इस प्लान के हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको आगे आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। And finally, thanks for watching.